लोगों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। भाई मिश्रा और भी जो सेवकगण भाई हैं, सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise Lord. और प्रभु के नाम को महिमा मिले, Amen. उसका नाम ऊंचा हो। तो आइए हम बाइबल में से पढ़ते हैं, और इन बढ़िया गीतों के लिए बहुत धन्यवाद भाइयों का, बहनों का गाया गया है, और सभी को प्रभु बहुत बरकत दे। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय, और उसके 2 वचन हमने पढ़ने हैं, 1 और 2 आयत। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय की 1 और 2 आयत, और हम पढ़ते हैं 16 अध्याय 1-2 आयत है। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। खुदावंद अपने वचन के पढ़े जाने पर बरकत दे। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन हमेशा अटल है, और तेरा वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। जब भी तेरा वचन निकलता है, अपने मकसद को पूरा करता है, क्योंकि यह अटल और अनंत वचन है। तो मेरी यही प्रार्थना है इस वक्त के लिए, जब भाई बहन सभी हैं इकट्ठा हुए जगह जगह से, और इस वचन को सुनने के लिए। और तेरा वचन बाइबल बताती है जल है, शुद्ध करने वाला जल। तो वचन से हमें धोइए, शुद्ध कीजिए, और हम सभी को आशीषित कीजिए पिता। और हम बहुत ही खुश हैं भाई बहनों को देखकर, जो जगह जगह से इकट्ठा हुए हैं, कि उनके अंदर तेरे वचन के लिए भूख है और प्यास है प्रभु। तो यह बड़ी ही खुशी वाली बात है। सभी को बरकत दे, और आज का वचन सब अपने हाथों में ले पिता। सारा कंट्रोल तेरे हाथों में हो, और तेरी ही सिद्ध मर्जी पूरी हो, और यह वचन और भी बढ़ोतरी, तरक्की का और तेरी नजदीकी में आने का कारण बने हम सब के लिए। प्रभु यीशु मसीह खासकर भाई स्टैनली को और भाइयों को बरकत दे, जिनके सारे एफर्ट्स के द्वारा यह सब मीटिंग संभव है, और ये सभी को इकट्ठा करते हैं। हमें ऐसे ही आगे बढ़ते रहने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर यह प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। सो प्रभु आप सभी को बरकत दे। अगर आपको याद हो भाइयों बहनों, तो हम बातचीत कर रहे हैं धार्मिक लोगों के बारे में और फिर आत्मिक लोगों के बारे में। देखिए, यह जो बातें हम कर रहे हैं, इन बातों का करने का एक और भी मकसद है, क्योंकि जो दिन और जो समय जिसमें से होकर हम इन दिनों में गुजर रहे हैं, यह समय उस धार्मिक आत्मा के बहुत ज्यादा जोर का समय है। अगर आप देखेंगे जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं और बहुत ज्यादा बोलबाला है। पंजाब में भी बहुत हैं, इधर उधर चर्चेस हैं नए नए इकट्ठा हो रहे बड़े बड़े, और हजारों लाखों लोग भक्ति आराधना में लगे हुए हैं। तो ये इसकी वजह यही है कि वह जो रिलीजियस स्पिरिट है, मत्ती 24:24 वाला धार्मिक आत्मा, वह बहुत ही सक्रिय है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। तो इसलिए हम इन बातों को कर रहे हैं, ताकि बाइबल में जैसे लिखा है कि चुने हुए जो लोग हैं
वह कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का जीविता वचन है। तो वचन है जो हमें हर तरह के कंफ्यूजन से, मुश्किलों से, मतलब के गड़बड़ी से बाहर निकालता है। तो हम बातें कर रहे हैं परमेश्वर का प्रकोप जो है, गुस्सा जो है, या दूसरे लफ्जों में जो परमेश्वर का न्याय है, किन लोगों पर आता है। तो हमने देखा कि परमेश्वर का प्रकोप, न्याय उन लोगों पर आता है जो बिल्कुल 100% परमेश्वर के हिसाब से परमेश्वर की भक्ति नहीं करते। और हमने यह भी देखा कि उत्पत्ति में काइन भी उसी परमेश्वर की भक्ति करने वाला है, वेदियां बनाने वाला है, और वह भेंटें चढ़ाने वाला है। मतलब कि वह पूरी तरह विश्वासी है, वह नास्तिक कदापि नहीं है, वह तो चर्च में जाने वाला व्यक्ति है। लेकिन हमने देखा खराबी कहाँ है। खराबी यह है कि वह अपने बौद्धिक दिमाग के हिसाब से भक्ति करेगा, और वह कभी भी प्रकाशन के साथ नहीं आता है। तो यही मुश्किल आज भी है, क्योंकि जो कुछ उत्पत्ति में शुरू होता है वह पूरी बाइबल में बढ़ता हुआ आगे जाता है। जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा था कि बाइबल में प्रतीक दिए गए हैं, और प्रतिछाया दी गई है, टाइप्स हैं, शैडोज हैं, नमूने हैं, प्रतीक हैं। यह सब रखा गया है ताकि हम समझ सकें कि वह सब नमूने या प्रतीक किन चीजों का वर्णन करते हैं या किन चीजों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो परमेश्वर कभी भी किसी को भी धोखे में नहीं छोड़ता है, सब चीजें वह क्लियर रखता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है, वह घमसान का नहीं बल्कि शांति का परमेश्वर है। तो हमें यह सब चीजें बाइबल में से पता चली हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने देखा है। और हमने यह भी देखा कि काइन जो था उस पर परमेश्वर का क्रोध, प्रकोप भड़का। तो यह सारी बाइबल में हमें मिलता है। और फिर हम, मुझे लगता है पिछले सप्ताह देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर का प्रकोप उन लोगों पर था जो लोग उन दीवारों से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, जबकि वह आनंद के वरे की यो आनंद का साल है, जुबली ईयर है, और उसकी तुरही या नरसिंगा यो नहीं मानते थे। एक मैसेज उनके पास आता था कि तुम आजाद हो, तुम्हारा छुटकारा है, तुम वापस अपनी मिरास प्राप्त कर सकते हो। और वह तुरही प्रायश्चित वाले दिन बजती थी, जिसका मतलब है कि मेमना है जो तुम्हें तुम्हारी मिरास दिलाता है, तुम वापस अपने पितरों के, घरानों के और अपने अपने घरों में वापस जा सकते हो। तो हम देखते हैं कि यो उन तुरहियों की आवाज, खुशखबरी की आवाज सुनता था, लेकिन नहीं जाना चाहता था। उसके दाग लगा दिया जाता था कान पर, यह बताने के लिए कि इसने खुशखबरी सुनी और फिर इसने उसको रौंदा है, रिजेक्ट किया है, लाया है इसको। क्योंकि हमने देखा कि परमेश्वर कभी भी न्याय में नहीं खींचता जब तक पहले उसे चेतावनी ना दे। हमने यह भी देखा कि परमेश्वर का काम करने का तरीका है कि वह पहले चीज को लोगों के आगे पेश करता है, और जब लोग उसे रिजेक्ट करते हैं, नहीं मानते हैं, तब वही चीज उनके लिए सजा का कारण बन जाती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह किसी को भी दोषी नहीं ठहराता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं किसी को भी दोषी ठहराने या बनाने के लिए दुनिया में नहीं आया। मसीह ने कहा कि तुम खुद ही अपनी बातों से दोषी ठहरते हो। तो मनुष्य का पुत्र कभी भी दोष लगाने के लिए नहीं आया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, दोष मत लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए।
तो अगर प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि दोष मत लगाओ, तो इसका मतलब है कि वह भी कभी दोष नहीं लगाता। क्योंकि अगर एक आदमी है, पिता है, वह शराब पीता है और अपने बच्चों को कहे कि शराब मत पीना, तो यह कोई बात नहीं बनती, क्योंकि वह तो खुद पीता है। तो इसी तरह परमेश्वर जो है कभी भी किसी को दोषी नहीं बनाता। वचन जो है, खुदा का कलाम जो है, जो हमें दिया गया है, यह कभी भी हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं है। यह तो हमारे सामने इसलिए पेश होता है खुशखबरी के तौर पर, ताकि यह हमें बताए कि हम बच सकते हैं, हमारा उद्धार हो सकता है। हम कितने भी गिरे हुए क्यों ना हो, हम बच सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की इस पेशकश को लोग ठुकराते हैं, रिजेक्ट करते हैं, इसको रौंद देते हैं, लताड़ देते हैं, तब वह अपने आप दोषी ठहरते हैं। क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि दोष लोगों का यह है कि सच्चाई और रोशनी उनके बीच में आई, लेकिन उन्होंने सच्चाई को रिजेक्ट किया, क्योंकि वह झूठ से प्यार करते हैं। रोशनी को इसलिए रद्द किया क्योंकि वह उनके काम अंधेरे के काम हैं। तो प्रभु यीशु मसीह किसी को भी दोषी नहीं ठहराता, लोग खुद दोषी ठहरते हैं। तो हमने देखा कि यह जो लेविया की किताब 25 अध्याय है या 24 हो सकता है, 24 या 25 अध्याय में, वहां हमें पता चलता है कि लोगों के आगे उनका छुटकारा, उनका बचाव, उनकी मुक्ति जो है वह पेश की गई लेविया की व्यवस्था 25 अध्याय में। लेकिन उन लोगों ने इसको रिजेक्ट किया, तो तब उन लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप आता था। यो लोग दीवारों के पीछे रहते थे, गुलामी स्वीकार करते थे, उन्होंने आपका गुलाम रहना है, उनके दाग लग गया, निशान लग गया, क्योंकि उनके कानों में कोई आवाज पड़ी, उनके आगे कुछ पेश किया गया, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया। तो हम देखते हैं कि ये बाइबल हमें नमूनों से, प्रतीकों से, प्रतिछाया के रूप में सभी चीजों को बताती है। तो अब हम यहां अंतिम किताब में आ जाते हैं, जो प्रकाश वाक्य की किताब है। यहां हम 16 अध्याय 1-2 आयत में परमेश्वर के वचन में यह देखते हैं कि कुछ लोग हैं और उन पर परमेश्वर का प्रकोप उंडेला जाता है, और जिन लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप, कटोरा, वायल्स उंडेले जाते हैं या उंडेली जाती है, फर्स्ट वन, तो नंबर 1 वह धरती पर गिरती है, कटोरा गिरता है, जो कि परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर का गुस्सा है, परमेश्वर का क्रोध है। तो हम देखते हैं कि यह उन लोगों पर क्रोध आता है जिन लोगों पर पशु का निशान है, मार्क है। और फिर हम देखते हैं कि यह उन लोगों पर है जो पशु की मूरत की आराधना करते हैं। तो यह इसलिए आया कि वह आराधना तो करते हैं, लेकिन उनकी आराधना झूठी है, उनकी आराधना या भक्ति गलत है। अब ध्यान से सुनिए कि यह परमेश्वर का प्रकोप का कटोरा, जिसको हम परमेश्वर का न्याय कहेंगे, धरती पर गिरता है, तो उन लोगों पर गिरता है जिन्होंने गलत भक्ति की। क्योंकि गलत जो भक्ति करेगा वह रिलीजियस आदमी होगा, जो भक्ति करेगा, लेकिन उसकी भक्ति गलत होगी, क्योंकि उसके पास प्रकाशन या रेविलेशन नहीं है। तो हम देखते हैं कि यह क्रोध, गुस्सा, प्रकोप उन लोगों पर गिरा जिन्होंने उस पशु की
भक्ति की, पूजा की, आराधना की। तो इसका मतलब कि यह गलत भक्ति की वजह से आया। और फिर हम देखते हैं कि जब यह क्रोध का, प्रकोप का कटोरा गिरता है तो धरती पर महामारियां आ जाती हैं। तो परमेश्वर का न्याय क्या है? महामारियां गिरते हैं, क्योंकि यहां कि लोगों के बड़ा गाव हुआ, और यह पेस्टिलेंस है, यह प्लेग है, जो फोड़ा निकला उनके, नासूर निकला, बड़ा घाव हुआ, वह एक वबा है, महामारी है, जो एक दूसरे से फैलती है और लोगों में हो जाती है। और यह बहुत ही दर्दनाक और भयानक है, बाइबल में लिखा, दुखदाई है, पेनफुल है। तो जैसे बेड सोर होते हैं, इस तरह के जख्म लोगों की स्किन पर होने लगे, शुरू हो गए, और दुख में लोग आ गए, क्योंकि यह प्लेग शुरू हो गई। तो हमें पता चलता है कि जब यह प्लेग या क्रोध का कटोरा या परमेश्वर का न्याय धरती पर गिरा, तो इसने प्लेग को, महामारियों को शुरू किया, और यह महामारियां लोगों के ऊपर आई। क्या यही बात प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 में नहीं बताई? क्योंकि भाई ब्रानम बताते हैं कि मत्ती 24 में 7 मोहरें हैं, और भाई ब्रानम ने कहा ये कलीसिया युग और मोहरें और ये प्रकोप के कटोरे इकट्ठे ही चलते हैं। तो मत्ती 24 के अनुसार महामारियां, भूइंडोल, भूचाल और तरह तरह की आफतें आएंगी, और वह समय धरती के न्याय का समय होगा और दुल्हन के ले जाने का समय होगा। और हम परमेश्वर के अनुग्रह से बिल्कुल उसी समय में आ पहुंचे हैं, महामारियों के समय में और कष्टों और दुखों के समय में। देखिए, हम बात कर रहे हैं मसीह विरोधी की, तो हमें अपने दुश्मन के बारे में जानना अवश्य है, क्योंकि भाई ब्रानम ने कहा वह शैतान हमसे लड़ने के लिए वचन की स्टडी करता है। तो हमने जब अपने दुश्मन से लड़ना है, तो हमने अपने दुश्मन का अध्ययन करना है, स्टडी करनी उसकी। तो हमें यहां पता चलता है भाइयों बहनों कि लोगों पर महामारियां फूट निकली, बीमारियां, रोग आ निकले। किन लोगों पर? जो पशु की भक्ति करने वाले हैं और जो पशु की मूर्ति की भक्ति करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा गलत भक्ति को अस्वीकार करता है। परमेश्वर हमेशा फॉल्स वर्शिप को नफरत करता है, और यह भक्ति परमेश्वर की नथनों में दुर्गंध बन जाती है। या हम ठीक परमेश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन हम उसे रस्म या रिवाज या रीति या अपने कुछ रस्म रिवाज बना लेते हैं। तो यह परमेश्वर के नाक में दुर्गंध है, यशायाह की किताब में लिखा है। चाहे हम सच्चे परमेश्वर के पास ही क्यों नहीं आ रहे। देखिए, हमें रिलीजियस जो स्पिरिट है, धार्मिक आत्मा है, उससे छुटकारा प्राप्त करना है और पूरे तौर पर परमेश्वर पर निर्भर होना है। अपनी समझ का बिल्कुल भी भरोसा नहीं लेना है। तो यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों का न्याय क्यों कर रहा है। तो हमने देखा कि यह उन लोगों का न्याय है परमेश्वर कर रहा जो धार्मिक है, जिन्होंने भविष्यवाणियां की, अन्य भाषाओं में बोले, नाचे कूदे, लिटे हैं और जंप लगाए हैं, रात रात भर की प्रार्थनाएं सभाएं की है और
लेकिन उनके ऊपर पशु का निशान है, क्योंकि उनकी भक्ति जो है वो भक्ति एक सिस्टम में है, एक प्रणाली में है, प्रकाशन के जरिए से नहीं है। यह सिस्टम तो चर्चों का है, संस्थाओं का है, और संस्थाओं चर्चों में वे भक्ति करते हैं और उसमें उसी ये सब चीजें हैं, नाचना गाना आनंद होना सब कुछ करना, और वे बहुत आनंदित हैं क्योंकि उनके पास गिफ्ट्स हैं, परमेश्वर के गिफ्ट हैं, उनके पास वरदान हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, लेकिन वे इसलिए खुश नहीं, ना ही उनको इसका प्रकाशन है कि उनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए प्रसन्न मत हो कि तुम्हारे कब्जे में, कंट्रोल में दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। तो हम यहां देखते हैं कि यह किस्सा या स्थिति कैसी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वचन जो है सब चीजों को साफ करता है, इसलिए वचन हमें दिया गया है। तो इससे हमें पता चलता कि परमेश्वर अन्य भाषाएं बोलना, नाचना कूदना, फांदना, इधर उधर भागना, इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता। परमेश्वर इंटरेस्ट रखता है आपके चरित्र में, आप फल कैसा दे रहे हैं, क्योंकि जैसा वृक्ष होगा वैसा ही वह फल लेकर आएगा। तो परमेश्वर सिर्फ एक बात में दिलचस्पी रखता है, और वो यह बात है कि जब कभी भी आप उसकी भक्ति करें तो आत्मा और सच्चाई में होकर उसकी भक्ति करें, आत्मा में भी सच्चाई में भी, क्योंकि बहुत बार लोग आत्मा तो पा लेते हैं लेकिन सच्चाई से कोसों दूर होते हैं। तो हमने सच्चाई को भी प्राप्त करना है और आत्मा में भी आना है, क्योंकि पिता ऐसे भक्तों को ढूंढ रहा है, ऐसे भक्तों की तलाश में रहता है, चाहता है ऐसे आराधना करने वालों से जो आत्मा में भी आए, सच्चाई में भी आए। दोनों तरफ से उनका ठीक होना अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर खुद एक आत्मा है, और जो उसकी भक्ति करते हैं जरूरी है कि वह आत्मा और सच्चाई में भक्ति करें। आमीन। सो जिन्होंने भी परमेश्वर की भक्ति करनी है, परमेश्वर के पास आना है, तो परमेश्वर की रिक्वायरमेंट क्या है उनके लिए? आत्मा में और सच्चाई में होकर भक्ति करें। दोनों चीजें चाहिए। तो सच्चाई क्या है? यूहन्ना की किताब 17 बाब उसकी 17 आयत, यूहन्ना 17:17 बताती है, तेरा वचन सच्चाई है। और वहां लिखा पिता यीशु मसीह की यह प्रार्थना है, और प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता इनको सच्चाई के साथ पवित्र कर। तो पवित्रताई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता इनको सच्चाई से पवित्र कर, सच्चाई से, सच के साथ। और फिर कहा, तेरा वचन सच्चाई है। तो परमेश्वर का वचन सच्चाई है, और यही सच्चाई हमें पवित्र करती है। और यह सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह राह, सच और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह सत्य है, और सत्य क्या है? उसका वचन है, और यीशु मसीह वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, यही परमेश्वर था। पिता इनको सच्चाई से पवित्र कर। आगे यीशु मसीह ने कहा, तेरा वचन सच्चाई है, और सच्चाई यीशु मसीह है। आमीन। और यीशु मसीह वचन है। तो पवित्रताई यीशु मसीह के द्वारा आती है, और उसी की पवित्रताई
हमने धारण करनी है, और उसकी पवित्रता वचन की पवित्रता ही है। देखिए, वचन सच्चाई है। आमीन। वचन सच्चाई है। और अगर हम या लोग, अगर आप वचन को, परमेश्वर के वचन को लोगों में से ले लेंगे, हटा देंगे, तो परमेश्वर का आत्मा वहां मूव कर नहीं सकता, क्योंकि उसका वचन ही आत्मा है, उसका वचन ही सच्चाई है। तो शुद्ध, प्योर, ओरिजिनल जो मूल वचन है उसका होना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि अगर वचन को ले लिया जाएगा तो हमने पवित्र आत्मा के मूव को ले लिया है, तो फिर वर्शिप कहां रही? फिर तो आराधना कोई नहीं रही, क्योंकि आराधना जब करनी है आत्मा और सच्चाई में करनी है, और आत्मा और सच्चाई उसका वचन है, और यीशु मसीह सच्चाई है। इसीलिए जो संस्थाएं हैं, यह यथेबंदियां हैं, डिनोमिनेशनल सिस्टम है, उनके पास वचन नहीं, उनके पास सच्चाई नहीं। तो जो वो भक्ति कर रहे हैं, परमेश्वर उस भक्ति को रिजेक्ट करता है, चाहे उनके पास कितने भी वरदान क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर वरदानों के पीछे नहीं है, वो किसी को भी वरदान दे देता है, क्योंकि गिफ्ट्स एंड कॉलिंग्स आर विदाउट रिपेंटेंस, बिना तौबा के ही ये मिल जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की, उस लेवल की जो परमेश्वर ने अपनी दुल्हन के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए ठहराया है। तो जो भी उसकी भक्ति करते हैं, उन्हें चाहिए आत्मा में और सच्चाई में होकर परमेश्वर की भक्ति करें। तो हमने जरूर जब भी परमेश्वर के पास आना है, आत्मा में होकर आना है, सच्चाई में होकर आना है। और अगर आत्मा को, सच्चाई उसका वचन है, अगर इसे हटा दिया गया तो फिर भक्ति का एक और फॉर्म बन जाएगा। भक्ति की शक्ल, जैसे बाइबल में लिखा है, फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, फॉर्म ऑफ जो है एक शक्ल, एक जो है रूप धारण कर लेना। तो अगर आत्मा हट गया, अगर सच्चाई हट गई, मतलब वचन हटा तो आत्मा हटा। तो इसलिए हम सब का उत्तरदायित्व है कि प्योर और शुद्ध वचन को लेकर आए, जो हम सब मिनिस्टर्स लोग हैं। तो हम अगर वचन को हटाएंगे तो भक्ति का एक दूसरा रूप लोगों को देंगे, और उस दूसरे रूप को कहते हैं सब्स्टिट्यूट। ओरिजिनल को हटा दिया, लेकिन उसकी जगह सब्स्टिट्यूट, एक इवज दे दिया। क्या यही संस्थाएं नहीं कर रही? सारी संस्थाएं यही कर रही हैं। तो इसीलिए तो परमेश्वर उस भक्ति को रिजेक्ट करता है और उन पर प्रकोप का कटोरा उंडे रहा जिन्होंने मूर्ति की भक्ति की। और मूर्ति की भक्ति की मतलब के रिलीजियस सिस्टम में है वो लोग। तो झूठी भक्ति, चाहे वह परमेश्वर की क्यों ना हो, इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर के हिसाब से नहीं है। परमेश्वर उसे रिजेक्ट करता है, और गलत या झूठी भक्ति हमेशा परमेश्वर के क्रोध को लेकर आती है। इसलिए आपने हमेशा आत्मिक प्रकाशन के साथ आना होता है। डिवाइन रेविलेशन चाहिए आपके पास, पूरे दिल के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी जान के साथ, पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम करना है और उसके पास आना है। आप देखिए कि हाबिल जो था उस आत्मा और सच्चाई में होकर भक्ति कर रहा था। उसके पास तेल था जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं।
उसके पास दाखरस थी, जिसको हम प्रकाशन कहते हैं। आत्मा और सच्चाई क्या है? आत्मा का प्रकाशन। आत्मा के जरिए से आपके पास भक्ति करने का प्रकाशन है। क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूट देंगे तो सब्स्टिट्यूट हमेशा बिलाम की भक्ति होती है। बिलाम ने उन्हें कोई सब्स्टिट्यूट दिया था। तो जो हाबिल है वह आत्मा सच्चाई में होकर भक्ति करी की उसने। उसके पास तेल था, उसके पास दाखरस थी, उसके पास प्रकाशन का सुरूर था, स्टिमुलेशन ऑफ रेविलेशन था। क्यों उसके पास प्रकाशन का सुरूर था? क्यों वह स्टिमुलेट था प्रकाशन से? क्योंकि उसके ऊपर प्रकाशन खुला था। उसको यह बात रिवील की गई, प्रकट की गई उस पर। और आपके पास कभी भी बिना स्टिमुलेशन के प्रकाशन नहीं हो सकता। क्योंकि भाई ब्राह्मण हमें बताते हैं कि प्रकाशन हमेशा सुरूर स्टिमुलेशन लाता है। संत यूहन्ना 4 बाब में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, पूरी दुनिया भक्ति कर रही थी, पूरी दुनिया परमेश्वर की आराधना कर रही थी, हर कोई भक्ति कर रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा वह व्यर्थ मेरी उपासना कर रहे हैं, उनकी उपासना व्यर्थ है, गलत है। लेकिन उस औरत ने कहा इस पहाड़ के बारे में क्या ख्याल है? यह पहाड़ तो भक्ति करने का एक निश्चित और ठहराया हुआ स्थान है। हम लोग यहीं आकर भक्ति करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा भक्ति के लिए ये पहाड़ भी नहीं, क्योंकि एक समय आ रहा है जब ना तो इस पहाड़ पर भक्ति की जाएगी, ना तो यरूशलेम में, लेकिन आत्मा और सच्चाई में आकर लोग भक्ति करेंगे। क्योंकि जो भी परमेश्वर के पास आते हैं उनको चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई में होकर पिता की उपासना आराधना करें। क्योंकि परमेश्वर का भक्ति के लिए ठहराया हुआ सिर्फ एक ही स्थान है। और उसने कहा कि यूहन्ना आ रहा है, और जब यूहन्ना आएगा तो वह किस काम के लिए आएगा? वह इस काम के लिए आएगा कि वह सदूकी धर्म से, फरीसी धर्म से, और यह सब जो सनहेरिडन है, हेरोदिसियन है, यह सारे जो धार्मिक ग्रुप है, इन सब में से लोगों को बाहर बुलाएगा, उनको आत्मा और सच्चाई में लेकर आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के युग में, समय में बहुत से धार्मिक ग्रुप थे और सभी वह परमेश्वर यहोवा की भक्ति करते थे, और वो सभी ही रिलीजियस ग्रुप्स थे। लेकिन जब यूहन्ना आया तो यूहन्ना ने कहा यह सब कुफर, निंदा वाले नाम हैं, इन निंदा वाले नामों से बाहर निकल आओ और सच्ची भक्ति में वापस आओ। और यह सच्ची भक्ति जो है वह क्या है? उसने उनको रिस्टोर किया, बहाल किया मेमने की तरफ। क्योंकि यह भक्ति का स्रोत सिर्फ मेमना है। यो जुबली जयंती का दिन था, वह दिन भी तो मेमने के घात करने का दिन था, प्रायश्चित का दिन था, और यही तो छुटकारा है। तो हम यहां देखते हैं कि यूहन्ना जो है उनको धार्मिक आत्माओं से अलग करता है, धार्मिक सिस्टम से अलग करता है।
मैं आज पढ़ रहा था किसी का भाई का कोर्स, उसने लिखा था कि यूहन्ना ने एक भी चमत्कार नहीं किया, यूहन्ना ने एक भी आश्चर्य कर्म नहीं किया, क्योंकि यूहन्ना जंगल के अंदर उसके पास युग के लिए वचन था, यही सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म था। आमीन। तो वह लोगों को मेमने की तरफ रिस्टोर करता है, और उसने कहा वह देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और हम जानते किसी भी दूसरे नाम में मुक्ति नहीं, आकाश के नीचे धरती के ऊपर मनुष्यों को कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे कि हम उद्धार पा सकें। और यह नेम यीशु मेमने में प्रकट हुआ, और यही परमेश्वर का ठहराया हुआ आराधना का स्थान है। यही वह जगह है यहां परमेश्वर अपने भक्तों से मुलाकात करता है, अपने आराधना करने वालों से मिलता है। यही वह जगह है जब लोग यहां आ जाते हैं तो वह आत्मा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो भी आते हैं उनके लिए अवश्य है कि वह आत्मा में होकर भक्ति करें। तो अगर आत्मा में आना है तो हमें परमेश्वर के ठहराए हुए मार्ग, ठहराए हुए रास्ते प्रभु यीशु मसीह पर आना पड़ेगा। यहीं से पवित्र आत्मा मिलता है। यही वह जगह है यहां परमेश्वर हमारी भक्ति को स्वीकार करता है, क्योंकि अगर गलत भक्ति करेंगे तो वह भक्ति स्वीकार नहीं है। और वो भक्ति तो वो भक्ति है जो संस्थाएं कर रही हैं। तो यीशु मसीह एकमात्र आराधना का स्थान है, एकमात्र परमेश्वर का ठहराया हुआ रास्ता है। यहां परमेश्वर अपने भक्तों से मिलाप करता है, और यही परमेश्वर सबकी भक्ति को कबूल करता है। यही वह ठहराया हुआ स्थान है, यहां से हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं यहां प्रकाश वाक्य 16 अध्याय में कि लोग भक्ति करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी भक्ति को रिफ्यूज कर रहा है, नकार रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। आमीन। क्यों परमेश्वर उनकी भक्ति को रद्द कर रहा है? क्योंकि जब वो भक्ति कर रहे हैं तो वह इमेज की भक्ति कर रहे हैं, इमेज की, मूर्ति की। और वह मूर्ति किसकी है? पशु की। Right. Amen. पशु क्या है? पावर, शक्ति। अगर आप इन दिनों में, अगर आप चाहें तो मैं लिंक भेज सकता हूं किसी को, या आपके कोशिश करूंगा। पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है, पूरे दुनिया के बड़े बड़े नेता, खासकर कैथोलिक के बड़े बड़े आदमी, पोप भी हैं उसमें शामिल, सभी ट्रंप को हटाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये ग्लोबलाइजेशन का, ये इकोनॉमी का एजेंडा जो है सारा, वो उसके साथ सहमत नहीं है। लेकिन कैथोलिक जो है वो धीरे धीरे सब चीजें उसके अंदर आ रही हैं और पूरा कब्जा कर रहा है जिसका, और सभी जो संस्थाएं हैं तकरीबन सभी उसके साथ मिली हुई हैं। तो यह काम बहुत जोरों से चल रहा है। इसलिए अगर आप न्यूज़ सुने या आप ढूंढेंगे तो आपको यही मिलेगा, सभी बड़े जितने भी लोग हैं दुनिया भर के, जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ये अर्थव्यवस्था वाले सब, तो यही कह रहे हैं कि ट्रंप ठीक राष्ट्रपति नहीं है, वो ठीक विकास के लिए दुनिया का ठीक नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ रहे हैं ये जो कर रहे हैं इकोनॉमी को, लेकिन वो इसके विरोध में है। हम देखते हैं कि उसे हटा रहे हैं, पूरी दुनिया की ताकतें लगी हैं, खास करके रोमन कैथोलिक। तो अभी आपने एक दो दिन अगर अखबार में या न्यूज में कहीं पढ़ा होगा
तो इसराइल और यूएई दोनों का समझौता हो गया, इकट्ठे हुए हैं, उनका शांति समझौता हो गया। अगर आपको शायद किसी को पता हो यूएई का और इसराइल का, किसी को पता है? हाथ खड़ा कर सकता है। कल की न्यूज है ये, कल मैंने बीबीसी में सुना था ये। मैं पहले खबरें नहीं कभी सुनता था, लेकिन घटनाएं बहुत घट रही हैं और हमें कभी पता ही नहीं होता कई बार। लेकिन भाई ब्रानहम यह बताते हैं कि आधुनिक घटनाएं भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्ट हुई हैं, तो हमें आधुनिक घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। यह मुझे या पता चला, तो मैंने इन सब चीजों पर ध्यान दिया। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, यूएई एक कट्टर मुस्लिम है और जितने भी मुस्लिम हैं वह सभी कट्टर दुश्मन हैं इसराइल के। और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नारेबाजी हुई है पिछले सप्ताह में, और सऊदी अरब के बारे में, ये यूएई के बारे में पोस्टर बड़े बड़े लगाकर और बड़े बड़े होर्डिंग और नारे लगा रहे हैं और उन्हें धिक्कार रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं कि इसराइल के साथ क्यों समझौता किया। लेकिन जो मेन देश हैं वो तो यही है, सऊदी अरेबिया या ये सब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह। तो यह क्या हो रहा है? यह इसे कहते हैं धर्मों का शांति समझौता। जिसे कहते हैं रिलीजियस पीस, इसको कहते हैं शांति वार्ता, धर्मों का इकट्ठा होना। तो यही बात तो बाइबल में लिखी है, दानियल की किताब में, कि यह होगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में कि यह होगा। तो ये जो धर्मों का इकट्ठ है और पूरी दुनिया के धर्म एक हो जाएं, यह काम हमारे सामने हो रहा है और आज यह वचन हम सब के सामने पूरा हो गया। और यह क्या कर रहा है? इसी को तो हम इमेज कहते हैं, सभी धर्मों का इकट्ठा होना। WCC वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? सभी धर्मों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। देखिए, मैं किसी भाई ने मुझे भेजा और मेरे पास भाइयों के हैं ईमेल, मैं अभी आपको बाद में फॉरवर्ड करूंगा। 2005 की बिल गेट की मीटिंग है अमेरिका के CIA के साथ, बहुत बड़े बैच के साथ, CIA के साथ। और 2005 की मीटिंग लगभग 15 साल हो गए हैं। तो वह मीटिंग में कह रहा है कि जो रिलीजियस फैनाटिक है इनको कंट्रोल कैसे करना है 2005 में। तो वो वायरस की बात कर रहा है जो अब आया है, और वहां प्रोजेक्ट में आप देखेंगे वो सब तस्वीरें कि रिलीजियस माइंड कैसा होता है, और जो रिलीजियस माइंड मतलब परमेश्वर को नहीं मानता वह दिमाग कैसा होता माइंड। और वो कहते हैं कि हम वायरस फैलाएंगे और फिर वैक्सीन होगी, और इस रिलीजियस माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। तो वैक्सीन यही है बस। मैंने बताया था ये DNA से छेड़छाड़ है। तो फिर सभी चीजें रास्ते पर हैं। तो यो बातें हम कर रहे हैं। कोई भाई मुझे बता रहा था कि पेंटिकासल भाई थे, वो मैसेज में आए हैं, लेकिन उनके चर्च वाले कहते थे कि वो तो, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे चर्च के इल्जाम लगाते हैं मुझ पर कि वो यीशु मसीह के बारे में तो बहुत कम बात करता, वो तो शैतान के बारे में बातें करता है ज्यादा। तो मैंने उस भाई को बताया कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि शैतान की गहरी जो चालें हैं, उसके जो षड्यंत्र हैं, उनको समझना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा, उसको जानो, उसकी गहराई को, शैतान की। क्योंकि जब हम अपने दुश्मन की स्टडी करते हैं तो हम बच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले से बता दिया। तो स्टडी दी है उसने दुश्मन के बारे में। क्यों बताया? ताकि हम बच सकें। तो यह सब बातें घटित हो रही हैं।
तो परमेश्वर का क्रोध, प्रकोप उन लोगों पर उंडेला जाता है जो लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन वह इस रिलीजियस सिस्टम के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वह परमेश्वर की भक्ति गलत तरीके से कर रहे थे, तो इसलिए परमेश्वर की भक्ति है ही नहीं वो, अगर तरीका ठीक नहीं। लेकिन क्या वह समझेंगे? नहीं। कैन को समझाया गया, कैन को बताया गया, लेकिन कैन ने नहीं माना। कैन वापस नहीं मुड़ा। और फिर हम देखते हैं कि कैन के साथ क्या हुआ, उसके मार्क लगा दिया गया। फिर हम देखते हैं कि यस, जो सब शुरू में हुआ वह पशु की वजह से हुआ। और हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा उन लोगों पर उड़ेला गया जिनके ऊपर पशु की शाप है। तो यह उन लोगों पर बिगिनिंग में, आदि में, जिनको पशु ने गुमराह किया, उन पर परमेश्वर का प्रकोप उंडेला गया। और यही पशु अंतिम दिनों में आदमी के अंदर देहधारी हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। लेकिन यह वही शैतान है जो अंतिम दिनों में आदमी के अंदर इनकारनेट हो जाता है। वही शैतान, वही डेविल सरपेंट में था, सांप में, सर्प में, जिसने हवा को परमेश्वर के वचन की प्रोटेक्शन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उस सर्प के अंदर शैतान था। और जब वह शैतान सर्प के अंदर इनकारनेट हुआ, तो उसने क्या किया? हवा को वचन के कंट्रोल से, अंडर से, वचन की प्रोटेक्शन से बाहर निकाल दिया, घेराबंदी से। उन्होंने कहा, ओ, यह तो तुम्हारे लिए एक अद्भुत प्रकाशन है, अगर इस प्रकाशन को तुम प्राप्त करोगे तुम कभी भी नहीं मरोगे। उसने उनके ज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ बातें की। तो हवा बहुत ज्यादा उत्सुक हुई उन चीजों को लेने के लिए, और उसने कहा, मुझे यह चाहिए और मैं इसको अपने पति के पास भी लेकर जाऊंगी, आदम के पास भी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वहां परमेश्वर के दिमाग में जगत की उत्पत्ति से पहले एक मेमना था। अगर वहां मेमना ना होता तो सब कुछ समाप्त हो जाता, उनको नष्ट कर दिया जाता, उनको जला दिया जाता, उनकी एग्जिस्टेंस को, सब चीजों को समाप्त कर दिया जाता। लेकिन वहां प्रायश्चित था, क्योंकि यह प्रायश्चित पाप से भी पहले था। पापी से पहले पाप का निवारण करने वाला था। पाप में गिरने से पहले परमेश्वर ने पाप का समाधान किया था, क्योंकि वह सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, उसके नाम को महिमा मिले। तो उसके दिमाग में एक मेमना था, तो परमेश्वर ने वहां एक प्रायश्चित दिया, और सच्चा प्रायश्चित हमेशा परमेश्वर के प्रकोप को रोक देता है। हालेलुया। Right. हम जब उस प्रायश्चित को स्वीकार करते हैं जो कलवरी पर हुआ, तो बाइबल बताती, जितनों ने उसे कबूल किया उन पर दंड की आज्ञा नहीं। Amen. क्योंकि हमसे प्रकोप परमेश्वर का जाता रहा,
क्योंकि सच्चा जो प्रायश्चित है वह परमेश्वर के प्रकोप को हम पर कभी भी आने नहीं देता। परमेश्वर कभी भी उस लहू को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि यह खून, यह लहू उसके अपना ही वचन है, बोला हुआ वचन। क्योंकि बोला हुआ वचन देहधारी हुआ। तो क्या होता है जब आपके पास वह वचन होता है जो उसका बोला गया वचन है, तो ये प्योर ओरिजिनल वचन आपको परमेश्वर के प्रकोप से बचाकर रखता है। क्योंकि उसने कहा मेरा वचन सच्चाई है और इसी सच्चाई से तू लोगों को पवित्र कर। आमीन। तो वचन जो है वह सच्चाई है। तो परमेश्वर इस वचन को नहीं क्रॉस करता, परमेश्वर इस लहू को कभी नहीं करता, वह अपने ही वचन को कभी भी नहीं काटता। लेकिन ये लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को काटते हैं, बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं, इसमें घटाते हैं। और हम कहेंगे जैसे इब्रानियों की किताब में लिखा है, ट्रैम्पल, रौंदते हैं वचन को। क्या पौलुस ने यह नहीं कहा था कि ये वही लहू जो उन्हें पवित्र करता है और वह पीछे मुड़ते हैं और उस लहू को रौंदते हैं और अपवित्र इसको करते हैं? आइए हम एक आयत पढ़ते हैं, इब्रानियों 10 की भी 29, इब्रानियों की किताब 10:29 हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको जानकारी हो जिन्होंने इस आयत से वाकिफ नहीं है। 10:29 में लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। यह काम कायन ने किया और यह काम संस्थाएं और बहुत से लोग करते हैं, मैसेज में भी हैं। वे मुड़ते हैं और उस लहू को रौंदते हैं, उस वचन को, उस आत्मा को, उस वचन को अपवित्र बनाते हैं। भाइयों, जब पुराने नियम में वह अपने शारीरिक मेमने के साथ जो नेचुरल एक टाइप था स्पिरिचुअल का, इतने सावधान थे, इतना ध्यान रखते थे, इतनी सावधानी से मेमने का चुनाव करते थे, तो इस वचन जो यीशु मसीह मेमना है, वचन देहधारी हुआ, इसके साथ कितना सीरियस होना चाहिए। कितना आदर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि यह तो परमेश्वर का बोला हुआ वचन था जो मटेरियलाइज हुआ था। वचन देहधारी हुआ था, वचन ने देह को लिया, एक बॉडी में आया, और जब वो देह को तोड़ा गया कैलवरी क्रूस पर, तो यह बोला हुआ वचन जो देहधारी था, ब्रह्म ने क्या, वचन हमारे लिए लहूलुहान हुआ, वचन हमारे लिए घात हुआ। जब लहू की कोशिका वहां कलवरी क्रूस पर तोड़ी गई, तो वह वचन था बोला हुआ, क्योंकि बोला हुआ वचन मैनिफेस्ट हुआ एक बॉडी में। God was manifested in the flesh. वचन देह आया था।
तो हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर का न्याय आता है, उसी के साथ परमेश्वर अनुग्रह भी बरसाता है। अनुग्रह और न्याय दोनों इकट्ठे चलते हैं। हाबिल और कैन में भी हमने देखा, एक पर अनुग्रह हुआ और एक पर प्रकोप उंडेला गया। आदम और हवा के साथ भी हमने देखा, आदम और हवा पर अनुग्रह बरसाया गया, प्रायश्चित उनके लिए दिया गया, लेकिन जो सर्प था उसका न्याय किया गया। एक ही समय की बात है, एक ही समय पर कृपा, अनुग्रह और न्याय हमेशा इकट्ठे आते हैं। तो हम देखते हैं कि शैतान जिस सिस्टम को बनाता है, जो डिनोमिनेशनल सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस है, उसमें शैतान है। ये शैतानी मूवमेंट है। और इस रिलीजियस जो मूवमेंट है, जो सारी दुनिया को एक ही धर्म में इकट्ठा कर देगा, और इसका प्रोग्राम चल रहे हैं और सभी एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो यह पूरी दुनिया में धोखे को लेकर आएगा, डिसेप्शन को लेकर आएगा। और जो धोखे से भक्ति करते हैं, डिसेप्शन में है किस तरह के, उन पर परमेश्वर का क्रोध है, प्रकोप है। और जो और तरह करते हैं, उन पर भी परमेश्वर का गुस्सा है, क्रोध है। परमेश्वर उनको श्राप देता है, दोषी ठहराता है, न्याय करता है। हम देखते हैं कि हाबिल परमेश्वर के भेद के प्रकाशन को समझता है, उस पर प्रकाशन होता है, और इस प्रकाशन के द्वारा वह छुटकारे के प्रकाशन को प्रकट करता है, मेमना लाता है। और उसी वक्त कैन मार्क कर दिया जाता है न्याय के लिए। आमीन। न्याय और अनुग्रह इकट्ठे। हम देखते हैं कि नोआ जो था, नूह था, न्याय से ऊपर उठ गया, और उसी न्याय ने जिसने नूह को ऊपर उठाया, उसी न्याय ने, उसी पानी ने पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया। Right. क्योंकि इसी रेन को, इसी वर्षा को रिजेक्ट किया था, और इसी वर्षा को नहीं ये नहीं हो सकता, ये बारिश नहीं आ सकती, उसी बारिश से, उसी पानी से मारे गए। और जिस चीज को उन्होंने रिजेक्ट किया, उसी चीज ने उनको मारा, और उसी चीज ने नूह को बचाया। नूह को बचाने वाला पानी था, दुनिया को मारने वाला पानी था। Right. जिसको दुनिया ने रिजेक्ट किया, उसी चीज ने दुनिया को मार दिया। जिसको नूह ने स्वीकार किया, उसी चीज को ने नूह को बचा दिया। उसी पानी ने नूह को बचाया, और उसी पानी ने उस समय की दुनिया को नष्ट कर दिया। आमीन। यही मैसेज जब हम बादल की तस्वीरें देखते हैं, तो बादल क्या है? एक न्याय करने वाला, एक न्याय और सजा की घोषणा करने वाला। लेकिन यही बादल, यही मैसेज हम सब के लिए अनुग्रह है, जो हमें संस्थाओं से, जथेबंदियों से बाहर निकालता है और एक सच्ची भक्ति में लाता है।
क्योंकि जो भी उसकी भक्ति करना चाहते हैं अवश्य है कि आत्मा और सच्चाई में होकर भक्ति करें। लेकिन बाकी सब जो हैं जो इस मैसेज को रिजेक्ट करते हैं, 11वीं आज्ञा में कहा गया कि इसी मैसेज के द्वारा भाई ब्रानम को कहा गया कि मैं इन लोगों का न्याय करूंगा। तो एक के लिए वह उद्धार है, मुक्ति है, छुटकारा है, एक के लिए वही सजा है। सो परमेश्वर किसी को सजा नहीं देता, न्याय नहीं लाता, कॉन्डेम नहीं करता। लोग जब रिजेक्ट करते हैं परमेश्वर के काम को, उसके प्रोवाइडर वे को, तो लोग खुद ब खुद फंसते हैं। तो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद। बाकी बातें हम लगातार जारी रखेंगे आगे, और प्रार्थना में याद रखिए, एक दूसरे का हौसला अफजाई करते रहते हैं दुआओं में। यह दिन बुरे हैं, ताकि प्रभु हम सब की मदद करे कि हम इस योग्य पाए जाएं कि ठीक भक्ति आराधना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। सभी को जय मसीह की।